नमस्कार, राम राम, शस्त्र काल। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं 24 का चौकीदार। और ये हमारी चुनावी यात्रा इस बार पहुंची है देवास। देवास में क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है, कौन जीतेगा, कौन है पास, कौन है फेल, ये जानने के लिए इंडिया डेली लाइव की टीम पहुंच चुकी है देवास, जहां पर हमारे साथ इस वक्त तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर देवास की जनता का मूड क्या है, सियासी माहौल क्या है और लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, इससे कितना असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जोश आई है, लोगों में उत्साह है, सिर्फ इस बात के लिए कि जब चुनाव होंगे तो अपने मत का प्रयोग किया जाएगा और उसे चुना जाएगा जो देवास का भविष्य तय करेगा, जो यहाँ पर जनता की आवाज सुनेगा और जो जनता के लिए काम करेगा। शुरुआत करते हैं 24 के चक्रव्यूह में, लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र मोदी। यशवंत सिंह चौहान राजोदा। क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है? जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, देश में शिवराज जी और केंद्र में मोदी जी। अच्छा, क्यों? क्योंकि देश में विकास कार्य इतने हुए हैं कि शिवराज जी और मोदी जी के नाम पे इतिहास बन गया। अच्छा, इतिहास बन गया है। मोदी जी ने इतना काम कर दिया है कि लोग को जो है वो खुश है। क्या करें, मोदी जी ने काम किया इसलिए सरकार बदलने वाली नहीं है। एमपी में तो शिवराज की सरकार जाना तय है। क्यों? उसका सीधा सीधा कारण है, एक तो मध्य प्रदेश में हमारे को करीब 400 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही, इतना कर्जा हमारे ऊपर कर दिया है। अच्छा। विकास के नाम पे जीरो है, केवल घोषणा करना जानते हैं, उनकी यही अदा है। अच्छा। और आप देखिए, अभी एक बात मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शिवराज जी अगर चुनाव जीतना चाह रहे थे, 160 और 170 सीट का दावा कर रहे थे, ये तीन केंद्रीय मंत्री और सांसदों को क्यों लेके आए? आपके मन में यही सवाल है, इतने बड़े चेहरे आखिर क्यों उतारे गए? अगर शिवराज सरकार ने काम किया है तो आखिर बड़े चेहरों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कहेंगे? इसलिए पड़ी कि मामा के सारे झूठे वादे थे वो एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा। आप सोचिए, 7 सांसद, 1 मंत्री, 1 महासचिव लड़ रहा है। यदि सांसद और केंद्रीय मंत्री विधानसभा लड़ेंगे तो विधायक या पंच सरपंच लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? इतने बड़े चेहरे बीजेपी की तरफ उतारे गए, कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शिवराज सरकार है वो घोटालों की सरकार है। अच्छा। हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं किया घोटाला। मध्य प्रदेश के ठेकेदार कह रहे हैं, कोर्ट में बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन लग रहा है। मध्य प्रदेश में 50% की सरकार है और इस सरकार से लोगों का मन भरा चुका है। घोटाले क्या नहीं है, पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला, शिक्षा में घोटाला कहाँ नहीं है? तो सारे घोटाले जो है वो बीजेपी ने किए हैं। जिसके नेता खुद मिस्टर राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत में बाहर है, उनको घोटालों की बात करना शोभा नहीं देता। अच्छा। जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार थी, न जमीन में, हवा में, पानी में, सब में घोटाले करे। लाखों करोड़ का 1,82,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,72,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो किया, इनको शोभा नहीं देता। और जिस प्रकार से उल्लुओं को दिन में सूर्य नहीं दिखाई देता, ऐसे ही कांग्रेस को नरेंद्र मोदी रूपी विकास नहीं दिखता है। सर, मैं मेरे शौकत दादा ने आपके सामने विकास की बात करी। यहाँ देवास में 300 किलोमीटर पाइपलाइन से पानी की व्यवस्था हुई, 16 टंकी बनी, 2 बड़े ब्रिज बने। और वो क्या तो रहा है, व्यापम घोटाला आपने किया, बीजेपी ने किया। सर मैं इनसे शौकत दादा से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हमारे कांग्रेस की सरकार में खाती समाज के बहुत सीनियर नेता थे हमारे अनिल पटेल। कांग्रेस की सरकार ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे थी और उनको हटाया। क्यों हटाया? क्यों? बेचारे इनके नेता जो कमलनाथ थे, उनसे एनटी के अध्यक्ष की सिलाए थे। तो ये क्या, यहाँ के जो नेता है मनोज जी और सज्जन वर्मा जी, ये वो खाती समाज के विरुद्ध नेता जो थे उनको हटाने के लिए गए थे। अच्छा, कमलनाथ जी का जिक्र हुआ, ये बताइए कांग्रेस से कमलनाथ दिग्विजय कौन? कमलनाथ जी कंफर्म हो गया? हाँ, कंफर्म हो गया। कमलनाथ जी चुनाव, कमलनाथ जी कंफर्म है। और कमलनाथ जी सर्वप्रथम वही हमारे अगर मुख्यमंत्री जरा दिग्विजय कमलनाथ ही रहेंगे। कमलनाथ की हम सारा प्रदेश का कार्यकर्ता चाहता है। और हम एक बात बताना चाहते हैं, इस बार मध्य प्रदेश में संगठन चुनाव लड़ रहा है। अच्छा। और देवास में भी संगठन चुनाव लड़ेगा।
अरुण यादव पिछले अध्यक्ष थे, उसके बाद कमलनाथ जी अध्यक्ष बने, तो हम जमीनी स्तर मतलब जन आक्रोश यात्रा निकाली गई कांग्रेस की तरफ से, असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। कल देवास में जन आक्रोश यात्रा आप देख लेना। आंगनवाड़ी की महिलाओं को ला रहा है, ये अपने कार्यकर्ता नहीं ला पा रहे हैं, शासन का दुरुपयोग कर रहा है। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को जन आशीर्वाद रैली में ला रहा है। विकास की बात कर रहे थे, ये विकास अगर किसी ने करा है तो सज्जन वर्मा जी ने करा है। घर पहुंच गैस का कनेक्शन। सर सज्जन वर्मा जी ने खुद का विकास करा है और इतने बड़ा नेता है, 40 साल से सोनकर खुद की जेब भरी, खुद की देवास की बात करें हम, शौकत दादा बोल रहे हैं, हम 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगे, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। देवास की बात करें, देवास 5 विधानसभा सीट बीजेपी जीतेगी, क्या कहेंगे? देखिए, बात करो इधर कितनी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और जो अभी आपका प्रश्न था कि बड़े मिनिस्टर और ये चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी पद पर हो, वो कार्यकर्ता ही रहता है। कांग्रेस के तो दिखावा है, तो दिखावा है, डर है। कैलाश विजयवर्गीय जी, विजयवर्गीय कह रहा है मैं तो लड़ना नहीं चाहता था। नहीं नहीं, उनकी और उसके बाद हाथ जोड़ने उन्होंने बोला कि मैं इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, वो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ये बताइए क्या कहेंगे आप, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? तमाम दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे बड़े भाई साहब छोटू भैया को बताना चाहता हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी में ना कोई बड़ा होता ना छोटा होता। कैलाश जी भी एक कार्यकर्ता है, शिवराज जी भी एक कार्यकर्ता। क्यों कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं? हाँ, बता मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था। हमारी भारतीय जनता पार्टी के 18 साल तक हमने हमारी शासन रहा भारतीय जनता पार्टी सीएम साहब का, उसके बाद आने वाले हम भी जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। और जितने बड़े जो मंत्री लड़ रहे हैं, अरे वो कांग्रेस के लिए धोखे की सरकार नहीं, धोखे नहीं। 18 में आपने, हाँ नहीं धोखे के नहीं, इनके तरस वो जो आए थे सिंधिया जी, उनको हमेशा क्या कहते थे, वो जाते थे कमलनाथ। सिंधिया जी को आपने खरीद लिया, कांग्रेस तो ये कहती है, ये कह रहे हैं कि भैया सिंधिया को खरीद लिया, इस बार भी कुछ ऐसा ही खेल होने वाला है। सिंधिया जी कांग्रेस से परेशान होके जो कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी जो वादा करके गए थे मध्य प्रदेश के अंदर, उस वादा खिलाफी करी थी कांग्रेस ने, उसके बदले में उनने कांग्रेस को जवाब दिया। और भारतीय जनता पार्टी, ये बताइए अगर बीजेपी कह रही है कि आप अपने नेताओं को बांध के नहीं रख पा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? मेरा ये कहना है कि यदि महत्वाकांक्षा हर नेता की उन्होंने सही किया, अति महत्वाकांक्षा, उन्होंने सही किया, अति महत्वाकांक्षा बुरी होती है। बताइए। परिवारिक गद्दार रहा है जो आजादी की लड़ाई में। अच्छा आप गद्दार हो गए। करे। और दूसरी बात ये है कि सिंधिया जी की हालत कांग्रेस में क्या थी और वहाँ क्या हालत है। अरे वो तो कह रहे थे कि मुलाकात करने के लिए समय नहीं कभी मिलता था, मेरी बात कभी सुनते नहीं थे। सिंधिया ने नंबर झूठ बोलता है। और भाई सिंधिया जी झूठे हैं। सुनो अरे आप सुनो, सिंधिया जी जब भी कमलनाथ जी के पास जाते थे तो बोले समय नहीं। अब आप और नीले पीले पन्ने भरा दिए, किसानों के कर्जे माफ करा दिए और कहते 10 दिन में सरकार बदल देंगे, तो क्या करेंगे सिंधिया जी? सर ये शौकत दादा कह रहे हैं कि सिंधिया जी वादा खिलाफ किए कहते, मेरा मतलब ये सब अपन गांव में शादी करने जाते हैं, बच्चे के लिए लड़की देखने जाते हैं। इनने क्या करा, बच्चे के लिए लड़की देखने, बाप ने खुद ने शादी कर ली कमलनाथ ने, तो वादा खिलाफी तो इन्होंने करी, भाजपा ने थोड़ी करी। बच्चे के लिए लड़की देखने का बाप ने शादी कर ली। चलिए ठीक है आएंगे। देखिए पुरुषों की राय तो आपने जान ली, हमारे महिला भी एक मौजूद है। ये बताइए महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है, सुरक्षा एमपी में है क्या, इस बार कौन जीतने वाला है, कौन पास है कौन फेल है? अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षा है कि नहीं है, क्योंकि जो अभी कांड उज्जैन में हुआ है, जो दिल्ली में कांड हुआ है, इन सबको देखते हुए तो आप खुद ये बताइए कि किसके लिए है? मतलब सरकार जिसकी है उसमें कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। विकल्प क्या है जनता के पास? विकल्प तो अब ये जनता ही चुनेगी। जनता बेहतर जानती है। अच्छा ये बताइए विकल्प क्या है? वो कह रही है कि जनता चुनेगी, लेकिन विकल्प कांग्रेस का विकल्प है। आप सुनिए सवाल मेरा, सुनिए सवाल मेरा, कांग्रेस या इंडिया अलायंस? कांग्रेस या इंडिया अलायंस? मध्य प्रदेश कांग्रेस लड़ेगी और केंद्र में इंडिया अलायंस लड़ेगा और दमदारी से लड़ेगा। के पास कोई विकल्प नहीं है। 5 विधानसभा में बाहर के प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, देवास में इंदौर से बुला रहे हैं, हाटपिपलिया में सोनकत से आके लड़ रहा है, खातेगांव में हाटपिपलिया से जाकर लड़ रहे हैं और बागली में भी इनके। अच्छा ये बताइए अहमदाबाद में आप मीटिंग करते हैं, ठीक है, आप अहमदाबाद में मीटिंग करते हैं, आप बिहार में मीटिंग करते हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी।
कांग्रेस अलायंस जो राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, अलायंस राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, यहाँ पे इंडिविजुअल कांग्रेस खुद लड़ेगी। आप दलों का इतना वजूद नहीं है। सुधीर बाबू ने बताया सही है। हम केवल मध्य प्रदेश की बात करें अभी यहाँ पे खड़े होके और देवास की बात करें, ठीक है, हमारे ये 5 सीट की बात कर रहे हैं। मैं इस बार दावा करता हूँ, 1 मिनट छोटू भैया, मैं दावा करता हूँ इस बार 5 सीट कांग्रेस जीतेगी यहाँ, क्योंकि संगठन ने इतनी मजबूती से तैयार करा है और बिल्कुल ठोक के बोल रहे हैं, 101% बोल रहे हैं। पिछले चुनाव हम जो हारे हैं, हमारे आपस में मन मुटाव था, उसको हमने हटा के इस बार संगठन के जरिए ये तो ठोक के दावा करे कांग्रेस जीतेगी। बिल्कुल कांग्रेस ही जीतेगी। अच्छा, विकल्प है जनता के पास। बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी। जनता बताएगी कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? हमारे मनोज रजानी जी जैसे 5G मोबाइल होता है ना, ऐसे हाईटेक नेता हैं, उनके संगठन की जो रचना की है उसके उसमें देवास जंके की चोट पर लाखों वोट। कौन जीतेगा भैया, कौन जीतेगा? आगे कौन जीतेगा? घोषणा वीर तो गया इस बार, घोषणा वीर तो गया मामा तुम्हारा। भाई साहब देखिए, अलग अलग तमाम चर्चाएं हैं। हाँ बताइए बताइए बताइए। सर, मैं दादा को और कांग्रेस के लीडरों को कहना चाहता हूँ, हमारे महाराज देवास विधायक के सुपुत्र काला पीपल में रोड शो करने के लिए गए और उस काफिले को घबरा के इनके नेता राहुल गांधी का नाम सभा करने आ रहे हैं। इतना क्या कारण था कि 229 में नहीं गए, वहाँ क्यों गए? ये तो देवास शिवराज सिंह ने कांटे से कांटा निकालने के लिए विक्रम सिंह जी को भेजा था। एक रैली के बाद विक्रम सिंह जी वापस जा ही नहीं रहा है। यदि लड़ना है तो डंके की चोट से रोज जाओ क्षेत्र में। ये बताइए, दावा ठोक रहे हैं तो कि कांग्रेस ही जीतेगी? कांग्रेस तो जीतना है नहीं, कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो चुका है। कांग्रेस कहाँ बची, कहाँ है कांग्रेस, किधर बची है? आप हर जगह देख लो, आप केंद्र से लगा के राज्य में देख, कांग्रेस बची नहीं। और वास्तव में इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें लेके आएगी। और आपने देखा गुजरात के अंदर जब से देश आजाद हुआ है तब से देवास ने दिखा दिया 5 पार्षद जीते नगर निगम चुनाव में 5 मैं इनसे कांग्रेस वाले से पूछना चाहता हूँ कि इनके 32 पार्षदों की जमानत जब्त हमारे भाजपा के महापौर 46,000 से जीते और इनके लोगों को जनता ने क्यों नकारा? दिल्ली, एक मिनट, क्यों दिल्ली में तो आप हार गए? दिल्ली में तो आप हार गए। सर, दिल्ली का स्थानीय मुद्दा आम आदमी का फिरी वाला मामला था। जैसे कांग्रेस ने कहा हम तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे, तुम्हारा ये करेंगे, और किसान को बेहाल कर दिया। ये बताइए, कर्जा क्यों नहीं माफ किया किसानों का? ये तो आरोप लगाते हैं। लोगों का किसानों का कर्जा माफ करा और इसका खुद का भी, यशवंत का भी माफ करा। ये झूठ बोल रहा है, ये एक झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सर, मैं सुनो, मैं शौकत दादा से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, न तो मेरे नाम राजोदा है, आसपास जमीन है, न मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। तो इनसे पूछो जब मैंने कर्जा लिया नहीं तो माफ नहीं बोला। झूठ बोला, झूठा आरोप है, झूठा आरोप है। बताइए, झूठ बोल रहे हैं। अरे ये पैदाइशी किसान है और जनपद का और जिला पंचायत का सबसे बड़ा कमीशनबाज यही है। यही सारा मैं चैलेंज करता हूँ, ये सिद्ध करके बता दें कि इस व्यक्ति का कर्जा माफ हुआ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के। बताइए। मैंने कर्जा लिया था, मेरा पोलाई बैंक से मेरा कर्जा है, लेकिन मेरा कर्जा माफ तो नहीं और डिफाल्टर हो गया मैं। वहाँ से डिफाल्टर होने के बाद वो हुआ कि बैंक वाले ने हमारी इज्जत करना बंद कर दी। हमने हमारे जेब से, हमारे घर से गहने बेच के वो को भरा और हम वापस से, अब ठीक है, अब हमारा खाता बराबर चल रहा है। लेकिन अब सरकार अगर आ जाती है कि हम कर्जा माफ कर देंगे, उसके बाद एक और आपको भाई साहब, मैं मेरी बहन का और बताना चाहता हूँ, जो भी उज्जैन में शर्मनाक बहन जी, कांग्रेस शासन में वहाँ देह व्यापार चलता था उज्जैन के अंदर, याद करो कितनी चलती थी। उस देह व्यापार को बंद करने का काम करा भारतीय जनता पार्टी ने करा और उनके। ठीक है, अगर इतना ही काम किया तो देखिए और भी तमाम लोग जो है वो झूठ रहे हैं। अगर भाजपा ने, ठीक है, आऊंगा अभी, ठीक है, अगर भाजपा ने इतना काम किया है तो इस बार घबराने की जरूरत क्यों है? भाजपा ने इतना काम किया तो घबराने की जरूरत क्यों है? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, घबरा कौन रहा है? ये चुनाव है, चुनाव में रणनीति बनाई जाती है। हमने उन सीटों पर हमारे प्रभावी उम्मीदवार उतारे हैं जो सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी। हम उन सीटों पर भी जीतेंगे और जो हमारी सीटें हम पहली बार जीते। तो कह रहे हैं बौखला गए तभी तो उतारे हैं। नहीं, ये कर देना सूची जारी, इनमें ताकत है तो सूची जारी क्यों नहीं कर रहे? घबरा रही भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है कांग्रेस से। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है, इनने बड़े नेताओं को उतारा है ताकि अपना मेरा कहना ये एक उनके आदमी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने देह व्यापार वाली बात करी। इंदौर रोड पे देह व्यापार हो रहा था, उसका मकान तोड़ दिया। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता गरम मसाला होटल चलाता बस स्टैंड पे, वहाँ उससे 1.5 दर्जन महिलाएं पकड़ी थी, उसकी मकान कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं होती है। क्या कहेंगे, कौन जीतने वाला इस बार?
देखिए हम लोग शासकीय कर्मचारी है। अच्छा। पटवारी संघ मध्य प्रदेश पटवारी संघ देवास जिला पटवारी संघों में क्या माहौल चल रहा है प्रदेश में? देखिए इस संबंध हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी जो है फिर भी वोट देते हैं ना, वोट देते हैं ना, मत का प्रयोग करते हैं ना, क्या बातें होती है? पूरे प्रदेश के पटवारियों के साथ 19,000 पटवारी हड़ताल पे है और सरकार से हम निवेदन करते हैं, हमारे 2800 ग्रेड पे की जो मांग है उस संबंध 32 दिन तक। यानी कि सरकार जो है, देखिए किस तरीके से लोग थोड़ा नाखुश भी हैं तो कुछ खुश भी है। बताइए। ये तो खुद हड़ताल पे है, ये तो खुद आंदोलन कर रहे हैं, इनको 1.5 महीना हो गया आंदोलन। डंके की चोट से बोला पटवारियों की हर मांग पूरी करी जाएगी। भाई क्यों नहीं पूरी करता? इनसे त्रस्त इनके जिला पंचायत अध्यक्ष थी, इनसे त्रस्त होकर 15 महीने उनको इतना त्रस्त किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और आज भारतीय जनता पार्टी में खुश है। भारतीय जनता पार्टी का काम। ये बताइए, ठीक है आ रहा हूँ, ठीक है। ये बताइए, सुनिए, ये बताइए इस बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कौन बनेगा? बीजेपी से। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है और शिवराज सिंह जी चौहान कौन बनेगा? शिवराज सिंह कौन बनेगा? एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी एक मिनट आपके लिए, ठीक है, एक मिनट आपके लिए कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, सिंधिया भी हैं, शिवराज भी हैं, कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बताइए, डर रहे हैं क्या? डर रहे हैं क्या? ये प्राधिकरण अध्यक्ष अभी नया बना, डर रहा है। डर रहे हैं? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। इनकेस में एक परिवार तय करता है, भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन तय करता है। ठीक है मैम, बताइए क्या लग रहा है आपको? बातचीत से क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है? अपनी राय रखिए। कांग्रेस जीतेगी, बताइए भी आप। शिवराज मामा से आपके चैनल से एक प्रश्न है मेरा। पूछिए। 28,000 घोषणाएं करी है। हाँ। वो एक कागज पे सिर्फ लिख के बता दे कि उनने घोषणाएं कौन कौन सी करी। अच्छा, विकास कागज पे हो रहा है। हाँ, विकास कागज पे हो रही है। वो तो ऐसे बोलते हैं जैसे पिक्चर की शूटिंग चल रही हो। इतनी सारी घोषणाएं कर दी, उनको खुद को नहीं मालूम है। हाँ, वो सिर्फ कागज पे लिखो। अच्छा, लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। यह आरोप है कि अभी क्यों पैसे बढ़ा रहे, पहले क्यों नहीं बढ़ाया? इसीलिए किधर गए? घबराहट है? घबराहट नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि कल जो कोर्ट का आदेश आया है कि लाडली बहना के जो पैसे जा रहे हैं, आप इसको रोको। तो देखिए यहाँ पर लगातार चर्चाएं जो है वो हो रही है और देखिए किस तरीके से बातें हो रही है। आप बताइए, ये बताइए, सुनिए क्या तैयारी हो सकती है कांग्रेस की तरफ से? कैसे जीतेगी? आखिर कौन से वो मुद्दे जो कांग्रेस जाके जनता के बीच रखेगी? जनता के बीच में रोजगार की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, व्यापम घोटाले में सजा करवाएंगे, नर्मदा को जिन्होंने खोखली कर दी उन पे कार्रवाई होगी। क्या किया? 15 महीने की सरकार में सिर्फ ट्रांसफर किए, सिर्फ करप्शन किया, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर से करप्शन, भ्रष्टाचार, घोटाला, कांग्रेस नहीं यार, अब बोलने को मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनती है या भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, ये विकास केवल कागज पे बताते हैं। वो जमीन पे इनका कोई कुछ नहीं। जमीन पे कोई काम नहीं होता है। जमीन पे कोई काम नहीं होता, खाली पेपर पे काम हो रहा है, विकास हो रहा है। क्या कहेंगे, कौन जीतने वाला है इस बार? क्या माहौल है? विगत 7 बार से इस देवास विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी है, थी और रहेगी। क्यों रहेगी? विकास किया, काम किया है। विकास तो 7 बार से कैसे आ सकती? 7 बार से कैसे आ सकती? देखो, हमने विकास किया, विकास आपको एबी रोड पे दिख रहा, विकास हर क्षेत्र में किया है। चले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अलग चर्चाएं हुई, बातचीत हुई और यहाँ पर जनता का मूड क्या है ये भी हमने आपको बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि देखिए मतदान बाकी है। देखना ये होगा कि आखिर देवास में कौन जीतता है, कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। 24वां चक्रव्यूह।